सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि थंबनेल से देख के आ रहे हो, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी। तो भाई वैसे ही बात करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो भाई देखो, आज सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे को तुम्हारा एग्जाम है। तो अभी भी अगर तुम रैंडमली स्टडी कर रहे हो, कुछ भी प्लान नहीं है, तो भाई सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अभी इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है? और कम से कम समय में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात कि अगर तुम्हारा अभी भी कोई वीक टॉपिक है या कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और तुमने कवर नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले उसको कवर करो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आज सैटरडे, संडे, मंडे से तुम्हें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ तुमको, ठीक है? सैटरडे संडे मैक्स है। कोई वीक टॉपिक है उसको कवर करो। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें लग रहा है जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको कवर करो। मंडे से कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब मंडे से क्या करना है? जो भी तुमने नोट्स बना के पढ़ा है अभी तक, जितना भी नोट्स है तुम्हारा, या बुक में कहीं तुमने हाईलाइट कर रखा है या कहीं कुछ लिख रखा है, तो अभी तुमको उसको रिवाइज करके पढ़ना है ध्यान से। कि अब कोई भी नई किताब, नए नोट्स, कुछ भी नया पीडीएफ ऑनलाइन कुछ नहीं उठाना है। बस जितना हो चुका है उसको पैकअप करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी कुछ नया उठाने का नहीं, चीज़ों को रैप करने का टाइम आ चुका है। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जितना भी टाइम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एमसीक्यूज को देना है। क्यों? क्योंकि पेपर इजीली तुम डिकोड कर पाओगे कि कैसा लेवल आ रहा है, क्या है। हालांकि तुम्हें अभी इतना पता चल चुका होगा कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, बट स्टिल ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस से तुम पेपर को इजीली समझ पाओ। अब हमें ध्यान देना है मॉक टेस्ट पे। अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, भाई लगाओ। क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले तुम्हारा टाइम प्लानिंग हो जाएगी। तुम पेपर देख लोगे, तुम ये देख लोगे तुम्हारा टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं, बीच में स्ट्रेस। क्योंकि वहां पे एग्जाम के टाइम पे बहुत चीजें होती हैं बीच बीच में, कहीं ये हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? कहीं क्लास में कोई एक्टिविटी हो गई तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो भाई अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम कितना भी पढ़ के चले जाओ, तुम 50 किताबें पढ़ के चले जाओ, अगर तुम एग्जाम के 3 घंटे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? दिन में एक लगाना चाहते हो एक लगाओ, दो लगाना चाहते हो दो लगाओ, बट मॉक टेस्ट लगाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं, तो देखो, अगर तुम्हें एक लगाना है दिन में मॉक टेस्ट, तो पूरा दिन तुम, शाम का समय आएगा तो तुमको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद तुमको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करो, कहाँ गलती आ रही है, क्या क्या नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, उन पे ध्यान दो। थोड़ा सा पढ़ के सो जाओ चुपचाप। अब मैं शाम को लगाने को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर तुमने सुबह उठ के ही मॉक टेस्ट लगा दिया और गलती से वो तुमसे थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया, डिमोटिवेट हो जाओगे, दिन बेकार जाएगा। जो भी पढ़ोगे पूरा टाइम यही याद आएगा कि सुबह वाला मॉक टेस्ट बेकार हुआ था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मॉक टेस्ट लगाना है, शाम को लगाओ, एनालिसिस करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, पढ़ो, सो जाओ, ठीक? अब दिन में 2 लगाना चाह रहे हो तो भाई मजबूरी है, एक तुम्हें सुबह या दोपहर तक लगाना पड़ेगा। लेकिन मॉक टेस्ट लगाना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के दिन के लिए आसान रहता है। अभी तुम यूट्यूब पे देख रहे होगे या कहीं इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे, एकदम 2x पे लगा के लोग पढ़े 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 14 से 16 घंटे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन चक्करों में मत पढ़ना। जितना पढ़ सकते हो 10 से 12 घंटे, 8 घंटे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना, बट इफेक्टिव पढ़ना, ठीक है? क्वालिटी आवर ज़्यादा ज़रूरी है, इन स्पाइट ऑफ कि तुम दुनिया को दिखा दिया 12-14 घंटे पढ़े, बट उसका कोई रिटेंशन नहीं हो पा रहा। लास्ट का टाइम है, कवर करने पे नहीं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने पे ध्यान दो। जितना दिमाग काम रहेगा, उतना ज़्यादा काम करेगा, ठीक है? इस चीज़ पे ध्यान दो। जितना अपने आप को रेस्ट दोगे, अपना स्लीप शेड्यूल इस टाइम थोड़ा मेंटेन करो। कोशिश करो कि ऑल नाइटर्स, जितने नाइट आउल है, रात में पढ़ने वाले, भाई थोड़ा कुछ दिन कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी दिमाग को शांति दो। एग्जाम तुम्हारा दिन में ही होगा। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा काम करो, और मतलब थोड़ा पैनिक होने का टाइम नहीं है अभी ये। चीज़ों को थोड़ा आराम से हैंडल करो, अच्छे से हैंडल करो, इफेक्टिवली हैंडल करो। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, स्लीप लो प्रॉपर। पूरी रात जगने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर में कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ। तो बस ऐसे ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखना था मुझे, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना था। तो बस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी भाई एमसीक्यू, मॉक टेस्ट। क्या नहीं करना है हमें? मंडे से कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नया पीडीएफ नहीं पढ़ना है, कोई नई किताब नहीं पढ़नी है। जितना पढ़ चुके हो उसको कवर अप करो, रैप अप करो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जितना हो गया है बस उतना काफ़ी है। दिमाग को रिलैक्स रखो, पढ़ाई करते रहो। बाकी एग्जाम बहुत पास है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी और भी वीडियोस आने वाले हैं इस वीक में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।